अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फॉरेक्स स्किल्स। मैं रिज़वान आज़म फॉरेक्स ट्रेडिंग की सीरीज़ में फिर से हाज़िर हूँ। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि लॉट साइज़ क्या होता है। लॉट साइज़ बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बड़े ध्यान से आपने समझना है। फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जो भी ऑर्डर प्लेस किए जाते हैं, उसमें जो भी हम नया ऑर्डर लेते हैं, वो बाय का हो या सेल का हो, तो उसके अंदर हम लॉट साइज़ यूज़ करते हैं। जो भी एक नया ऑर्डर ओपन किया जाता है, तो वो लॉट साइज़ के हिसाब से ओपन किया जाता है। उसमें आप लॉट साइज़ सेट करते हैं। आपने जो भी नया ऑर्डर ओपन करना है, उसमें आप लॉट सेट करते हैं, लॉट साइज़ सेट करने के बाद आप अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो लॉट साइज़ जो है, इससे 4 मेजर टाइप्स होती हैं। जब सबसे बड़ी जो इसकी टाइप है वो है स्टैंडर्ड लॉट। एक स्टैंडर्ड लॉट होती है, उसके बाद एक मिनी लॉट होती है, एक माइक्रो लॉट होती है और एक नैनो लॉट होती है। सिंपल वे से मैं आपको समझाऊँ तो लॉट साइज़ जस्ट ऐसे ही है कि जब आप किसी भी मार्केट के अंदर से कुछ प्रोडक्ट्स बाय करते हैं, तो उसमें आपने देखना होता है कि आप कितने यूनिट बाय कर रहे हो हैं। आप फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल के यूनिट्स खरीदते हैं या आप किसी भी प्रोडक्ट के यूनिट्स खरीदते हैं, तो जो नंबर ऑफ यूनिट्स होते हैं, वो आप कितने परचेज़ कर रहे होते हैं, वो होती है लॉट साइज़। आप 100 मोबाइल खरीद रहे हैं, 200 मोबाइल खरीद रहे हैं, 100 टी-शर्ट्स खरीद रहे हैं या इस तरह की कोई भी चीज़ जब आप बाय कर रहे होते हैं, तो ये होती है लॉट साइज़। जिस तरह फिज़िकल मार्केट के अंदर लॉट्स होती हैं, इसी तरह फॉरेक्स की मार्केट के अंदर भी लॉट साइज़ेज़ होती हैं। अब इसमें स्टैंडर्ड लॉट जो होती है, इसकी अगर हम बात करें, तो स्टैंडर्ड लॉट जो है वो 1 लाख यूनिट के बराबर होती है उस करेंसी के अंदर। उस करेंसी के जो भी करेंसी आप परचेज़ करने जा रहे हैं या सेल करने जा रहे हैं, उस करेंसी के 1 लाख यूनिट के बराबर जो होती है, वो आपकी स्टैंडर्ड लॉट होती है और यही सबसे बड़ी लॉट होती है। उसके बाद छोटी लॉट जो होती है, इससे वो होती है मिनी लॉट। अगर हम मिनी लॉट की बात करें, तो मिनी लॉट जो होती है वो 10,000 यूनिट के बराबर होती है। जो 10,000 यूनिट अगर आप किसी करेंसी के बाय करते हैं, तो ये लॉट साइज़ होती है मिनी लॉट। इससे छोटी जो लॉट होती है, उसको हम कहते हैं माइक्रो लॉट और ये होती है 1,000 यूनिट के बराबर और उससे छोटी जो होती है नैनो लॉट, ये होती है 100 यूनिट के बराबर। अब जब भी आपने कोई भी ऑर्डर अपना ओपन करना होता है उसके अंदर मेटाट्रेडर 4 के अंदर या किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म के अंदर, तो आप पहले लॉट साइज़ सेट करते हैं कि जी मैं इतने यूनिट इस करेंसी के बाय करने जा रहा हूँ। जितनी छोटी लॉट साइज़ होगी, उतना थोड़ा आपको प्रॉफ़िट होगा, उतना ही कम आपको लॉस भी होगा। जितनी बड़ी लॉट साइज़ आप यूज़ करेंगे, उतना ही आपको प्रॉफ़िट भी ज़्यादा होगा अगर आप मार्केट जो है आपके फ़ेवर में जाती है। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट चली जाती है, तो उतना ही लॉस भी होगा। अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं, मैं बताता हूँ आपको कि लॉट साइज़ जो है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। अगर हम टिपिकल करेंसी पेयर जो है ये यूरो यूएसडी की बात करें, तो इसका जो एक्सचेंज रेट है वो 1.11930 के बराबर है। इसका ये एक्सचेंज रेट है। अगर मैं इसके ऊपर स्टैंडर्ड लॉट यूज़ करता हूँ, तो स्टैंडर्ड लॉट मैंने आपको बताया कि 1 लाख यूनिट्स के बराबर है। तो चूँकि जो यूरो यूएसडी का पेयर बना हुआ है, इसमें इसकी जो वैल्यू होती है, ये 4 डेसिमल तक होती है, जैसे ये आपको इधर नज़र भी आ रही है 1.1930। अगर यूएसडी जेपीवाई की बात करें, तो ये 2 डेसिमल तक होती है इशारिया के बाद। अब 4 डेसिमल की बात करें तो इसमें जो 1 पिप बनता है, मैंने आपको बताया था कि इशारिया के बाद जो जितने भी डिजिट्स होते हैं, जितने डेसिमल होते हैं, उसका जो सबसे एंड वाला लास्ट वाला डिजिट होता है, उसकी जो मूवमेंट होती है, उस 1 पॉइंट की मूवमेंट 1 पिप के बराबर होती है। अब अगर ये 1930 से 1931 तक चली जाती है, तो ये 1 पिप मूव करती है। अब अगर हम स्टैंडर्ड लॉट लगाते हैं और मार्केट अगर 1 पिप मूव करती है, तो जो आपका प्रॉफ़िट बनता है, इसके अंदर यूरो यूएसडी के अंदर, वो आपका तकरीबन बनता है $10 के बराबर। अब इसको आपने कैलकुलेट इस तरह से सॉरी करना होता है कि आप 1 पिप जो है 0.0001, इसको मल्टीप्लाई करना है आपने 1 लाख यूनिट से और डिवाइड करना है उस करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है और उस करेंसी का एक्सचेंज रेट जो बनता है वो 1.1930 के बराबर है यूरो यूएसडी। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा तकरीबन 9.99734 और इसे हम राउंड अप करते हैं तो $10 बनता है। ये बनता है स्टैंडर्ड लॉट के ऊपर। इसी तरह अगर आपने मिनी लॉट कैलकुलेट करनी है, माइक्रो कैलकुलेट करनी है या नैनो करनी है, अगर आपने मिनी करनी है तो इसकी जगह पे आपने 10,000 यूनिट को रखना है। अगर आपने माइक्रो को कैलकुलेट करना है, तो इसके ऊपर आप 1000 यूनिट रख लें। अगर आपने नैनो को करना है, तो इसकी जगह के ऊपर आप 100 यूनिट रख के आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो भी लॉट साइज़ आपने यूज़ करना है, वो आपने देख के यूज़ करना है।
अगर आपका मार्जिन थोड़ा है, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट छोटी है, तो आपने लॉट साइज़ भी छोटा ही यूज़ करना है। लॉट साइज़ जितना छोटा होगा, उसके अंदर आपको नुकसान के चांसेस भी कम होंगे। और बिगिनर्स को मैं यही सजेस्ट करूँगा कि लॉट साइज़ अपना छोटे से छोटा यूज़ करें। और ये जो लॉट साइज़ का प्रॉफ़िट होता है, ये करेंसी टू करेंसी वैरी करता है। अगर हम यूएसडी और जेपीवाई की बात करते हैं, अब यूएसडी जेपीवाई में जो इसका एक्सचेंज रेट होता है, ये पॉइंट के बाद 2 डेसिमल तक होता है। अब 2 डेसिमल में देखें तो 0.01 जो है ना, वो 1 पिप के बराबर होता है। अब 0.01 को आपने मल्टीप्लाई करना है स्टैंडर्ड लॉट के लिए, 1 लाख यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 लाख के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, और उससे डिवाइड करना है इसकी एक्सचेंज रेट के ऊपर। तो जो वैल्यू निकलेगी वो आपको एक स्टैंडर्ड लॉट प्रोवाइड करेगी। अब एक स्टैंडर्ड लॉट पे आपका जो प्रॉफिट बनेगा, वो आपका बनेगा 8.34। तो ये थी लॉट्स के ऊपर डिटेल। इसको हम कंटिन्यू करेंगे, इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको मज़ीद इसकी डिटेल थोड़ी लॉट साइज़ के ऊपर बताऊँगा, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो चीज़ें रहती हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।